हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 का 5.3 एक्सरसाइज का 18th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों के ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1, फिर 1.5 और 2.50 सेंटीमीटर से लेके एपी ऐसे चलता जा रहा है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों से बने स्पाइरल की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें इसका पूरी लंबाई या फिर कह सकते हैं कि ये पूरा योग ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले स्पाइरल की लंबाई इज इक्वल टू L1 प्लस L2 L3 ऐसे एपी में लेके जाएंगे। फिर स्पाइरल की परिधि कितनी होती है? पाई आर। तो ये कैसे हो जाएगी? पाई आर 1, पाई आर 2, पाई आर 3 ऐसे चलती चली जाएगी एपी में। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.5 इंटू पाई है, तो या तो पाई फिर यहाँ पे वैल्यू 0.5 रखेंगे, तो हम फिर इस एक नेक्स्ट स्टेप लेंगे, उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.5 पाई रख देंगे। सिमिलरली ये ऐसा रखेंगे, फिर 1.5 पाई ऐसे करते जाएंगे। यहाँ पे डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई। यहाँ पे d की वैल्यू 0.5 पाई हो जाएगी। हमारे पास a आ गया, a हमारा है 0.5 पाई। यहाँ पर हम अब Sn की वैल्यू निकालेंगे। Sn इज इक्वल टू n बाई, यहाँ पे n आपको दे रखा है, मैंने शायद लिखना भूल हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे क्रमागत क्रम में 13 तक ये जाएंगी, ये 13 तक जाएगा। ये जो एपी जाएगी स्पाइरल की, ये 13 तक जाएगी, मतलब कि एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 13 दे रखी है। ठीक, तो हम ऐसे निकाल लेंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की वैल्यू है 13 बाई 2 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा a और d की वैल्यू सेम ही है, तो अब क्या होगा? ये 13 बाई 2 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा? ये 1 पाई हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 0.5 पाई हो जाएगा। ठीक, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10 आएगा, 5 6, तो ये 2 पॉइंट आंसर कितना आ गया? 6 पाई। 13 बाई 2 ये पूरा 6 पाई और एक 1 पाई, तो 7 पाई हो गया, 7 पाई। अब 7 पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं, पाई की वैल्यू दो होती है, एक तो होती है 22/7 और दूसरी होती है 3.14, उसके बाद चलता चला जाता है। अब यहाँ पे अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, तो हम इसे कैंसिल करना इजी हो जाएगा। तो 13 बाई 2 इंटू 7 इंटू 22/7, अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब इस 13 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर देंगे, जिनकी वैल्यू करने पे 143 आ जाएगा। ये हो गई Sn की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया। बाकी इसके नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें मैं बोलूंगी, उसके बाद मैं वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे करवाऊंगी। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए, अब हमारा 19th क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि रखे गए हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। बोल रहा है पहली सबसे लास्ट जो है उसमें दिए हुए हैं 20 लट्ठे ऐसे दिए हुए हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, अगली वाली में 19 लट्ठे दिए हैं। ठीक, अगली वाली उसके ऊपर वाले में 18,
ऐसे करके ये लट्ठे दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पे पंक्ति एपी में दे रखी है, पहले 20 लट्ठे हैं, फिर 19, फिर 18 ऐसे करके दिए हुए हैं, और ये दो पूछ रहा है 200 लट्ठे रखे गए हैं, तो बताइए वो कितने 200 लट्ठे कैसे रखे गए हैं। दूसरी बात, हमें सबसे पहली, अब ये तो आखिरी पंक्ति में 20 लट्ठे थे, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए, तो हमें एसएन भी दे रखा है और हमसे पूछ रहा है एन की वैल्यू, और यहाँ पे हमें एन भी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये 2 अभी नहीं रहने देते। 2 a की वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी, प्लस n की वैल्यू नहीं पता है हमें, d की वैल्यू 19 माइनस 20 माइनस 1 हो जाएगी। d की वैल्यू 19 माइनस 20, ठीक है, ठीक, और a की वैल्यू 20। जो चीजें गिवन थी वो जरूर लिखनी है हमें, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे 200 दिया है। अब यहाँ पे 40 प्लस ये माइनस n हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस n हो गया। अब देखेंगे तो ये 41n हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये 400 हो जाएगा। 400 इसलिए 41 हो गया, 41 माइनस n और फिर n। अब इसे सॉल्व करेंगे, 41n माइनस n स्क्वायर, और इसको अगर इधर लेके जाएं, अभी रहने दीजिए, क्या करते हैं कि इसको इधर लेके चले जाते हैं तो सब प्लस में हो जाए, ये शुरुआत वाली वैल्यू प्लस में हो जाए बस। तो क्या करेंगे, n स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस 41n प्लस 400, ठीक। अब 41 को हम उसको तोड़ेंगे, फैक्टर बनाएंगे, तो इसका फैक्टर बन सकता है n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू n कॉमन लेंगे, n माइनस 16 आ गया। सिमिलरली 25 कॉमन लेंगे, n माइनस 16 आ जाएगा, n माइनस 16 और n माइनस 25। अब कंफ्यूजन यहाँ पर आएगी कि यहाँ पे n की दो वैल्यू आ रही है और दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो अब कौन सा आंसर होगा। पहले पंक्ति में कैसे कितने लट्ठे हैं कैसे पता करेंगे, तो अभी पता चल जाएगा। जब हम an में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखेंगे, तो a की वैल्यू ये है, n की वैल्यू एक बार हम 16 रखते हैं, ठीक। अब ये 20 हो गया, ये हो गया 15 माइनस 15, तो इसे कैंसिल करने पे हमें an की वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव में प्लस। अब एक बार उसको रख के देखते हैं, an में फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 20, उसके बाद क्या होगी प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, ये 20 हो गया, 24 माइनस 24, यहाँ पे वैल्यू आ गई माइनस 4, तो ये वैल्यू हमको नेगेटिव मिल रही है। तो नेगेटिव वैल्यू जब मिलेगी तो वहां पे ये पता चल रहा है कि ये वाला सॉल्यूशन an नहीं होगा, इसका मतलब सबसे ऊपरी में 5 लट्ठे होंगे, ठीक। तो पहले इसका मतलब ये वाला आंसर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज का दिया है, एक आलू दौड़ है, मतलब एक दौड़ है जो जिसमें आलू रहेगा, मतलब कह सकते हैं कि पोटैटो रेस है में प्रारंभिक स्थान में एक बाटी रखी हुई है, जो बाटी चोखा वाली बाटी रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलू की सीधी रेखा में पृष्ठ पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे वापस दौड़कर बाल्टी में रखती है, दूसरा आलू उठाती है, फिर उसे वापस रखती है, ऐसे ये लगातार करती है जब तक सारे आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसे प्रतियोगिता को कुल कितनी दूरी तय करनी
होगी। तो ये रहा। तो अब इसका मतलब बोल रहा है कि एक उसमें एक लड़की है, यहाँ बाटी रखी है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे पहले आलू रखा हुआ है, फिर हर बार सीधी रेखा में 3-3 सेंटीमीटर पे आलू रखा हुआ है। ठीक, अब एक लड़की यहाँ पे है, प्रतियोगी है जो, उसको कितनी दूरी तय करनी होगी, उसे जाना और वापस आना दोनों यहाँ पे तय करना है। लेकिन अगर फिजिक्स यहाँ लगा देते तो क्या हो जाता, डिस्टेंस 0 हो जाता। डिस्टेंस बोल रहा है यहाँ पे क्या बोलते हैं जैसे प्रतिस्थापन या विस्थापन, विस्थापन शायद रहता था, तो वो क्या होता था, 0 हो जाता, क्योंकि जितना गए उतना तो वापस आ गए, इसका मतलब कोई वर्क हुआ ही नहीं, तो वो फिजिक्स का है। बट यहाँ पे पूरा जाना प्लस आना दोनों नोट करना है। तो देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक गई प्लस आई, तो यहाँ तक 5, वापस आई भी 5, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो वैल्यू एपी की निकालेंगे तो पहला 10, पहली बार में 10 निकला, इसको आपको लिखना पड़ेगा, पहली बार में इज इक्वल टू दूरी 10 सेंटीमीटर। फिर अगली बार में 5 3 8, यहाँ तक गई, 8 का दुगना कर दो 16, तो दूसरी बार में कितना दूरी तय करें, दूरी 16 सेंटीमीटर। ऐसे ही 5 3 8 9 10 11, 11 का दुगना कर दो 22 आ गया, तो तीसरी बार में दूरी कितनी तय हुई, 22 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको करते जाना है। तो हम एपी निकाल लेते हैं, तो एपी में निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 10 16 22 ऐसे करके निकालना है। ठीक है, कितनी बार में निकालना है, क्वेश्चन में क्या था, एन में क्या दिया हुआ था, यहाँ पर 10 बार तक 10 आलू रखे गए, आलूओं की संख्या 10 है। ठीक है, 10, अब ये रखना 10 बार तक जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 बार तक जाना है, तो एन की ए की वैल्यू में मिल गई 10, डी की वैल्यू मिल गई हमें a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 6, और n की वैल्यू मिल गई 10। अब हमें Sn इसका ज्ञात करना है, क्योंकि हमें योग ज्ञात करना है कि पूरी ओवरऑल वो 10 तक आलू तक पहुंचने में उसे कितना डिस्टेंस कवर किया, आना प्लस जाना दोनों। तो फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ये आ गया 20 प्लस 9 इंटू 6, 6 9 जा 54, 54 में इसको करेंगे तो 74, 74 इंटू 5, वैल्यू आ जाएगी 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 36 37। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे में हमारा कितना आ जाएगा, इसका मतलब एक लड़की को यहाँ से पूरा कवर करने में 370 सेंटीमीटर दौड़ना पड़ा। तो ये इसका वैल्यू है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट में भी हो सकता है, बट इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेंथी था, बट सॉल्यूशन बहुत ही छोटा सा है। तो ये इसका तरीका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड आज हमारा 5.3 एक्सरसाइज ओवरऑल कंप्लीट हो गया। अब हमारे 5.3 एक्सरसाइज में एक भी सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है जो बचा हो। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस में क्वेरीज आती है तो वो आप कमेंट कीजिए। बाकी जितना क्वेश्चंस मैंने दिया है उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस पार्ट में लगाइए। उसके बाद 5.4 ऐच्छिक है, ऐच्छिक इट मीन्स करना चाहो तो करो, वैसे करना चाहिए। 5.4 एक्सरसाइज हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।